अभी आपने राहुल जी का कहा कि ईर्ष्या की बात आपने जिक्र किया, लेकिन हम राजस्थान की अगर बात करें तो सचिन पायलट तो राहुल गांधी की पसंद थे, राहुल गांधी तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, तो इसमें कहां ईर्ष्या वाली बात हुई? और इसलिए तो सारा विवाद खड़ा हुआ राजस्थान में। तो क्या राहुल गांधी ये स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग उनकी बात नहीं मानते? तो फिर उनको अशोक गहलोत को फिर या तो उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था। इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि ये क्लियर हो गया है कि उन लोगों का क्लाउट अब नहीं रह गया है। और अगर ऐसी स्थिति है तो क्या अशोक गहलोत अब अगला कांग्रेस का अध्यक्ष बनेंगे? और क्या वो राहुल गांधी खानदान से कांग्रेस को मुक्त कराएंगे? क्योंकि हमने कांग्रेस से भारत को मुक्त करा दिया, अब थोड़ी जो बची कुछ ही कांग्रेस रह गई है, उसका अस्तित्व जो रह गया है उसको अगर बचाना है तो राहुल और उनके पूरे खानदान से मुक्ति दिलानी होगी कांग्रेस को। तो क्या अशोक गहलोत अब इसमें आगे पहल करेंगे? अब तो नई बात आपने कही, वो बहुत अच्छी बात कही, इट्स वेरी वेलकमिंग। एक बार ऐसा हो गया था, आपको याद होगा नरसिंह राव जी के समय पे, जब लगभग इस परिवार से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन बाद में जय अर्जुन सिंह जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, 2-4 और मिलकर इकट्ठे हुए और इस परिवार का अस्तित्व फिर कायम कर दिया आपने निजी स्वार्थों के कारण। मैं नाम नहीं लेना चाहती उन लोगों का जो अब नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा पहले भी हो चुका था। तो मैं तो अशोक गहलोत को इन्वाइट करूंगी कि भले ही मैं दूसरी पार्टी की हूँ, लेकिन इस परिवार को बाहर करिए कांग्रेस से और कांग्रेस पर कब्जा करिए। अगर आप इनकी इच्छा के विरुद्ध मुख्यमंत्री बने हो और आज यही लोग आपको गिराना चाहते हैं तो आ जाइए खुल करके सामने। हमने कांग्रेस से देश को बचा लिया, अब आप कांग्रेस को नेहरू गांधी परिवार से बचा लीजिए। तो राजस्थान में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या सचिन पायलट को बीजेपी के साथ आना चाहिए? क्या सचिन पायलट को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी? मैं इन बातों में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि हम लोग एक राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं। हमारे जैसे सोच रखने वाले लोग हमारे यहाँ खुशी से आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। उनकी जो योग्यता हो उसके अनुरूप उनको स्थान मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ के जो संस्कार हैं उनको वो अच्छी तरह से शायद अवगत भी होते होंगे। इसके अलावा उनको क्या स्थान मिलता है और क्या नहीं मिलता ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। जो आपने पहले भी कहा, मैं फिर उसको दोहराऊंगी कि कांग्रेस से हों या किसी भी पार्टी से हों, जब लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे जैसे ही हो जाते हैं। और परम पूजनीय गुरु गोलवलकर जी ने एक बात कही थी, यद्यपि वो राजनीति से कनेक्टेड नहीं है और वो बात मुझे हमेशा याद रहती है। और इसलिए जब लोगों ने मुझसे एक आध लोगों ने शिकायत की कि कांग्रेस के लोगों को ज़्यादा महत्व मिला, तो मैंने वो बात उनको कोट की थी। मैंने कहा था, हम परम पूजनीय गुरु जी ने कहा था कि जो संघ की शाखाओं में आते हैं खाली वही स्वयंसेवक नहीं हैं, बल्कि जो हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह राष्ट्रभक्ति का संस्कार रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो शाखा में आते हों, लेकिन वो भी संघ के स्वयंसेवक हैं। जैसे आर्मी की वर्दी पहनने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रभक्त होगा ऐसा नहीं है ना। जो आर्मी की वर्दी नहीं पहनता, जैसे आप नहीं पहनते हैं, लेकिन आपकी राष्ट्रभक्ति में कमी थोड़े ना है, लेकिन आप आर्मी में नहीं है। तो इसी प्रकार से एक भावना होती है, एक संस्कार होता है राष्ट्रवाद का। ये किसी में भी हो सकता है, इस पर किसी का पेटेंट थोड़ी हो गया है। तो इसलिए जो लोग हैं इकट्ठे होना चाहते हैं हमारे साथ होंगे और उनके अनुसार उनको स्थान मिलेंगे। तो सचिन पायलट अगर आना चाहें तो स्वागत है, मतलब इसका ये हेडलाइन ये निकलेगी आपकी बात से? मैं बिल्कुल नहीं निकालना ये हेडलाइन, क्योंकि मुझे नहीं पता ना सचिन क्या चाहते हैं, और मैं अंतर्यामी हूं नहीं और आप भी नहीं हो। तो सचिन से पूछो ना ये सवाल, तो मैं जवाब दूंगी। जब सचिन से आप ये सवाल पूछोगे कि वो कह रहे कि हमें आना है, तो मैं बताऊंगी कि सचिन को क्या करना चाहिए।